नमस्कार। हरियाणा की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के हर निवासी के लिए बहुत ही जरूरी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है, हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का दायरा अब राज्य के सभी जिलों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत धान के बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे कि मक्का, कपास, तिलहन, सब्जियां इत्यादि उगाने वाले या खेत खाली छोड़ने वाले किसानों को 8,000 प्रति एकड़ का शानदार अनुदान मिलेगा। इतना ही नहीं, तिलहन और कपास की खेती करने वाले को 2,000 प्रति एकड़ का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ को छोड़कर पूरे राज्य में धान की सीधी बिजाई योजना लागू कर दी गई है, जिसमें भौतिक सत्यापन के बाद किसानों को 4,500 प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान को पंजीकरण करना होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जून तक हर हाल में पंजीकरण करना होगा, क्योंकि सरकार ने पानी की बचत के लिए 15 जून तक धान की रुपाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी हां, 15 जून के बाद ही आप धान की रोपाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसान कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ सीजन 2026-27 के लिए फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसान 20 मई से लेकर 15 जून तक फसलों का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस पारदर्शी अवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक किसान की भूमि और बुआई गई फसल का एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। किसान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पंजीकरण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जो किसान समय रहते अपनी फसल का पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें मंडियों में न्यूनतम एमएसपी पर उपज बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि मौसम में खराबी से या प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो जो मुआवजा राशि मिलती है, फसल बीमा क्लेम की पात्रता भी इसी पोर्टल के डाटा के आधार पर तैयार की जाती है। साथ ही खाद, बीज और आधुनिक कृषि यंत्र पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ डीबीटी किसानों के बैंक खाते में भी तभी भेजा सकेंगे जब उनका डेटा पोर्टल पर सत्यापन होगा। किसानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अति जरूरी है। 15 जून से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको सारी योजनाओं का, जो सरकार की तरफ से जो फसल खराब की मिलती है, एमएसपी पर मिलती है, वो सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। परिवार पहचान पत्र पीपीआईडी को अधिक आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब आधार कार्ड की तर्ज पर हाईटेक पीपी जो सी फैमिली आईडी है, उसका एक कार्ड तैयार किया जाएगा। इस नए कार्ड डाटा में नागरिकों की पहचान से जुड़ा पूरा जरूरी डाटा एक जगह मौजूद होगा, जिससे यह कार्ड विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक सिंगल माध्यम बन जाएगा। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगा क्यूआर कोड, जिसकी मदद से अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारी मौके पर ही आपके डाटा को तुरंत स्कैन और सत्यापन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को अपने साथ भारी भरकम कागज दस्तावेज लेकर घूमने के या मैनुअल रिकॉर्ड की जांच के लिए लंबा इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हरियाणा डिजिटल होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह डिजिटल और तेज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुरक्षा अवस्था को, पहचान की धोखाधड़ी को पूरी तरह खत्म करने और फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने और सिस्टम में पूरी पारदर्शी लाने के लिए तैयार किया गया है, ताकि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ केवल सही और जरूरतमंद परिवार तक
पहुंच सके। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। हरियाणा सरकार पात्रता परीक्षा HTET 2024 से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अभ्यर्थी पिछले साल 30 और 31 जुलाई 2025 को हुई स्टेट की परीक्षा में बैठे थे, उनका रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित होने के बाद भी रिजल्ट लेट टू वेरिफिकेशन यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना होने की वजह से अटका हुआ है। उन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने एक आखिरी मौका दिया है। दरअसल रिजल्ट आने से पहले और बाद में नवंबर 2025 में 2 बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मौके दिए गए थे, लेकिन जो विद्यार्थी किसी वजह से तब भी वह नहीं पहुंच पाए थे, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, उनका रिजल्ट रोक लिया गया था। अब ऐसे बचे हुए सभी भारतीयों को 8 और 9 जून 2026 को, जी हां 8 और 9 जून 2026 को भिवानी स्थित बोर्ड के मुख्यालय हेडक्वार्टर में खुद जाकर बायोमेट्रिक करवानी होगी। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 8 और 9 जून को आप भिवानी के हेडक्वार्टर में जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने विद्यार्थियों के रजिस्टर मोबाइल पर, ईमेल पर और मैसेज भी भेज दिए हैं। ध्यान रहे, वहां जाते समय आपको एक फोटो वाला असली पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और परीक्षा का असली एडमिट कार्ड साथ ले जाना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना वेरिफिकेशन नहीं होगी और आपका रिजल्ट भी जारी नहीं हो पाएगा। यही थी हरियाणा की टॉप बड़ी खबरें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कहां से आप वीडियो देखते कमेंट में जरूर बता देना। कल फिर मिलते हैं हरियाणा की बड़ी धमाकेदार खबरों के साथ। धन्यवाद।